वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि बजट सिर पर है। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, तो इस बुलेटिन में हम देंगे आपको बजट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अब बजट पेश होने में महज एक दिन बचा है, तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अपनी बजट रिलेटेड अपडेट से। बीते साल जुलाई में जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, तब सरकार 8.2% ग्रोथ के तगड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। रेवेन्यू के मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं थी और रिजर्व बैंक से 2.11 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड ने खजाने को लबालब कर रखा था। इस बैकड्रॉप में सरकार के पास एक बड़ा मौका था कि वो रिफॉर्म की गाड़ी का एक्सीलेटर दबा ले, लेकिन सरकार चूक गई। उस बजट में रिफॉर्म को छोड़कर सब कुछ था। उस बजट को आए सिर्फ 6 महीने बीते हैं, लेकिन हालात एकदम बदल गए हैं। दूसरी तिमाही में ग्रोथ का 5.4% का आंकड़ा आया तो पता चला कि चीजें ठीक नहीं है। महंगाई परेशान कर रही है और खपत की हालत पस्त है, और यहीं से शायद सरकार को अब समझ आ रहा है कि भाई बिना रिफॉर्म्स किए बात बनेगी नहीं, और इसलिए अब बजट से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो बेहद अहम है। माना यह जा रहा है कि सरकार ने इस बार बजट में आर्थिक सुधारों के लिए कमर कस ली है। बजट में इसका मोटे तौर पर फ्रेमवर्क उतार दिया जाएगा और बाद में एक पूरा रोड मैप सरकार देगी। इन सुधारों के जरिए सरकार एक मजबूत और स्थायी ग्रोथ तय करना चाहती है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रियायतें देने वाली पॉलिसीज हो सकती हैं, साथ ही नई नौकरियां पैदा करने, इंफ्रा सेक्टर में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने और नीतिगत दिक्कतों को दूर करने पर भी जोर हो सकता है। बैंकों से जुड़े कई नियम 1 फरवरी 2025 से बदलने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत देश के प्रमुख बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक के अकाउंट होल्डर्स को बैंकिंग सिस्टम में कुछ बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आरबीआई ने सभी बैंकों को नियमों में बदलाव का सुझाव दिया है, जिससे बैंकिंग सेवाओं को और ज्यादा सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और कस्टमर सेंट्रिक बनाया जा सके। साथ ही नए नियमों के तहत डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना, पैसों के ट्रांजैक्शन को सीमित करना और बैंकिंग प्रोसीजर्स को और ज्यादा आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे अहम बदलाव किया वो मिनिमम बैलेंस से जुड़ा है। अब इस बदलाव के तहत आपको अपने सेविंग अकाउंट में ज्यादा बैलेंस रखना जरूरी हो जाएगा। 1 फरवरी से एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया जाएगा। वहीं पीएनबी के लिए ये सीमा 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए हो जाएगी। इसी तरह कैनरा बैंक के खाता धारकों को अब 1,000 रुपए की बजाय अपने अकाउंट में मिनिमम 2,500 रुपए का बैलेंस रखना होगा। अगर कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट में इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो बैंक उन पर पेनल्टी चार्ज करेगा। बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए अपने 3 लोकप्रिय प्रीपेड प्लान्स को बंद करने का निर्णय लिया है। ये प्लान्स है 201 रुपए, 797 रुपए और 2,999 रुपए। ये वो रिचार्ज प्लान है जिनको बंद करने की बात कही गई। 201 रुपए वाले प्लान के तहत आपको 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ 300 मिनट की कॉलिंग और 6 GB डाटा मिलता है। वहीं 797 वाले प्लान में आपको 300 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, पहले 60 दिनों के लिए 2 GB डाटा और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। इसके अलावा 2,999 वाले प्लान में आपको 365 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 3 GB डाटा और 100 SMS मिलते हैं। बता दें कि ये प्लान 10 फरवरी से बंद हो रहे हैं। ऐसे में आप अगर इन प्लान्स का लाभ उठाना चाहते हैं तो 10 फरवरी से पहले अपने बीएसएनएल नंबर को इन रिचार्ज पैक से रिचार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में हम बात करेंगे एसआईपी की। बीते कुछ वर्षों में एसआईपी इन्वेस्टमेंट के पसंदीदा ठिकाने के तौर पर उभरी है। ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें बाजार की एबीसीडी भी नहीं पता होती वो एसआईपी शुरू कर रहे हैं, और बीते वर्षों में इनसे मिलने वाले जो रिटर्न्स हैं उन्होंने शायद ही किसी को निराश किया है। लेकिन अब क्या हालात बदल रहे हैं? ये सवाल इस वजह से पैदा हो रहा है क्योंकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़ी डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। असल में जिन इन्वेस्टर्स ने गुजरे साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की वो नुकसान में आ गए हैं। नुकसान का मतलब इनके रिटर्न नेगेटिव हो गए हैं।
बीते 4 महीने में शेयर मार्केट में आई गिरावट ने एसआईपी इन्वेस्टर्स को भी मुसीबत में डाल दिया है। 715 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के आंकड़ों पर नजर अगर हम डालें तो पता चलता है कि मंथली एसआईपी के जरिए होने वाले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एवरेज तौर पर 7.1% डाउन है। इनमें भी सबसे ज्यादा मार उन स्कीम्स पर पड़ी है जो कि 2024 में सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस दे रही थी और इस वजह से इनमें तगड़ा पैसा भी आ रहा था। इंटरनेशनल इक्विटीज में पैसा लगाने वाले एक फंड ने सबसे ज्यादा 30% रिटर्न दिया, जबकि सबसे बुरी मार जिस फंड पर पड़ी वो फ्लैग कैप कैटेगरी में आते हैं, जहां इन्वेस्टर्स को 32% लॉस हुआ। आपको बता दें कि स्मॉल कैप फंड्स में औसतन 10.6% का लॉस इन्वेस्टर्स को हुआ है। थीमेटिक फंड जो कि 2024 में बुल रन के दौरान पसंदीदा रहे, वहां इन्वेस्टर्स को 19% जितना तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बृहस्पतिवार को तेजी जारी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयरों में खरीदारी इस तेजी के पीछे की अहम वजह थी। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 226 अंक यानी 0.30% की तेजी के साथ 76,759 अंक पर आकर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय 429 अंक तक चढ़ गया था। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 86 अंक यानी 0.37% की बढ़त के साथ 23,249 अंक पर बंद हुआ। आपको बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयरों में से भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, नेस्ले महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एचडीएफसी बैंक प्रमुख रूप से फायदे में रहे, लाभ में रहे। गिरावट वाले शेयरों में टाटा मोटर्स अहम रहा। टाटा मोटर्स का शेयर 7% से ज्यादा नीचे आ गया। कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे इसके पीछे की अहम वजह रहे, जिसमें लाभ 22% घटकर 5,578 करोड़ रुपए पर रहा। मुख्य रूप से पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री कम होने से कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा दूसरी कंपनी रही आईटीसी होटल्स, बजाज फिनसर्व, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, जोमैटो और कोटक महिंद्रा बैंक जो कि गिरावट में दिखे। शनिवार को देश का आम बजट पेश होने वाला है और इस दिन शेयर बाजार तो खुले ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही देश का कमोडिटी बाजार भी खुला रहेगा। देश के मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज यानी एमसीएक्स ने 29 जनवरी को एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की सूचना दी, जिसमें बताया गया कि बजट वाले दिन रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कमोडिटी बाजार को खोला जाएगा और उसमें ट्रेडिंग की जा सकेगी। हालांकि सेटलमेंट के लिए आपको 3 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि इस दिन सेटलमेंट हॉलिडे के रूप में ट्रेडिंग होगी, यानी कि 31 जनवरी और 1 फरवरी की ट्रेड का सेटलमेंट 3 फरवरी को होगा। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम के आज के बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।